Hello students, welcome back on your Future Series YouTube channel. I Aisha welcome you back on the live session classroom of our RMS सैनिक नवोदय एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन। चलिए तो आज हम बात करते हैं हमारे लाइव सेशन की। सबसे पहले आदावर्स है, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो आई उम्मीद कि भाई आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। अब आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब आज हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट फेज पर, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जहां हमने सबसे पहले सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किया, फिर हम लोगों ने कौन सा किया, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद में हमने एडवर्ब, वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और आज हम करने वाले हैं हमारा बचा हुआ, अब 2 ही टॉपिक बचे हैं हमारे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसमें से सेकेंड लास्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले वो है कंजक्शंस। यस स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे टॉपिक कंजक्शन पे। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, अब वही नो ओल्ड पद्धति, एकदम न्यू फॉर्म में हम बात करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट हम देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर कि कंजक्शन कहते किसे हैं। सबसे पहले सिंपल भाषाओं में अगर कहें तो कंजक्शन को कहा जाता है जॉइनिंग वर्ड्स। क्या कहा जाता है, जॉइनिंग वर्ड्स। अब जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं भाई, ज्वाइन करने वाले वर्ड्स। और क्या, जब टू वर्ड्स, मान लीजिए कोई भी 2 शब्द हैं या 2 कोई फ्रेजेस हैं या फिर 2 कोई सेंटेंसेस हैं या फिर 2 कोई क्या है, कोई भी नाउन है, प्रोनाउन है, उनको जोड़ने के लिए आपस में अगर हम प्लस कर रहे हैं तो उनको प्लस करने वाला ये प्लस जो वर्ड होता है ये कहलाता है कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि You and I are best friends. Yes. तो यानी आप और मैं, हम क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, और इन दोनों को बताने के लिए कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड। तो ये एंड किसका रोल प्ले कर रहा है, कंजक्शन का, जिसमें 2 नाउन जोड़ दिए। इसी तरीके से कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको एक साथ ज्वाइन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं जिन वर्ड्स का, उनको हम कहते हैं कंजक्शन। तो आई थिंक कि आपको कंजक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से हमारे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसके टाइप्स पर। टाइप्स बहुत ही इजी है, ज्यादा इसमें कोई घबरा नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स के ऊपर। टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप आपको यूज करने के लिए कहा जाए तो वो होता है हमारा सबसे पहला सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है जो एक फ्रेज या सेंटेंस के आगे लगेगा और जिसके अंदर बिफोर सेंटेंस, ठीक है, इसकी प्लेसमेंट होती है बिफोर सेंटेंस, और उसके बाद उसको डिपेंड करवाएगा, ज्वाइन करवाएगा सेकेंड सेंटेंस से, और उस सेकेंड सेंटेंस के अंदर ये जो सेंटेंस या ये सेंटेंस जिसमें ज्वाइन सबऑर्डिनेट होगा वो तो हो जाएगा डिपेंडेंट, और जो आजाद होगा वो होगा इंडिपेंडेंट। यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, व्हेन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज आर joined by a word is सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें हम उसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। इसके अंदर ये हो सकता है कि दोनों आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, एक दूसरे के रीजन भी हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह वगैरह सबके बताएं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा डिपेंडेंट, हमेशा ध्यान रखिए इस क्लॉज के आगे आएगा जो निर्भर है, यानी इस पे डिपेंड करता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। ये अगर रीजन है, ये अगर काम है तो ये उसका रीजन बताएगा। तो ध्यान रखिए जब भी जो रीजंस वगैरह बताने के लिए या किसी भी चीज को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि वो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है। दूसरा चलते हैं हम नेक्स्ट पे, सॉरी, सेकंड हमारा आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस हमारे होते हैं वो रिलेशन वाले बताने वाले जो कि ये कहते हैं कि भाई किसमें आएंगे, वो हमेशा पेयर्स में आएंगे। किस में आएंगे, पेयर्स के अंदर आते हैं। पेयर्स के अंदर आने वाले जो होते हैं
कोरिलेटिव। कोरिलेटिव अभी जैसे मैंने आपको बोला कि जो क्या कहते हैं, हम पेयर्स में आएंगे, जोड़ों में आते हैं, यानी ये वो कंजक्शंस होते हैं, सॉरी, जो वर्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। ये अपने पेयर के बिना नहीं आएंगे, जैसे ईदर और, तो ईदर का पेयर कौन है, और है। नीदर नॉर, या जिसे नाइदर नॉर भी कहते हैं कई लोग, तो ये हो गया। इसी की तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये ऐसे जो होते हैं, नो सूनर देन, तो ये जो होते हैं ये पेयर के साथ आते हैं। तो ये पेयर के साथ यूज होने वाले जितने भी कंजक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन में। आगे चलते हैं लास्ट टाइप पे। इसके लास्ट टाइप जो है वो है इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है भाई, जो कोऑर्डिनेट करेगा, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट करने वाला ही तो होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, जो सेम वाले हों। ये याद करने का एक तरीका है शॉर्टकट में, फैन बॉयज, बस इसको याद कर लीजिए, आपको कोरिलेटिव कंजक्शंस याद हो जाएंगे। फैन का मतलब फॉर, सॉरी एफ का मतलब, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब गेट, और एस का मतलब सो, यानी फैन बॉयज। यानी ये क्या करते हैं, आपस में उन्हीं को जोड़ते हैं, उन दो सेंटेंसेस, उन दो वर्ड्स को जोड़ते हैं जो या तो इक्वल रैंक के होते हैं या जिसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात कही जाएगी। जो इक्वल रैंक के होंगे वो तो एंड से जुड़ जाएंगे। रीजन बताने के लिए आप फॉर से जोड़ोगे। जब आप किसी भी चीज के लिए नहीं कर रहे हो, यानी दोनों में से कोई चीज नहीं मान रहे हो, तो नॉर आएगा। बट आता है जिसमें एक पॉजिटिव होता है और दूसरा उसका नेगेटिव होता है, यानी दो अलग अलग चीजों को जब ज्वाइन कर रहे हैं। और आता है दो में से एक चूजना है। येट हमेशा ध्यान रखिए, इसकी पहचान होती है कि येट का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है और ये ज्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में आएगा। और सो भी हमारे यहाँ पर रीजन बताने के लिए आता है या पर्पस बताने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्या यूज होता है। ये हो गया आपका इक्वल रैंक, फॉर आ गया आपका रीजन बताने के लिए, एंड नॉर आ गया नन ऑफ टू, दोनों में से, यानी नीदर ऑफ टू कर दीजिए, दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरीके से हमें पता लगा थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन, जिसमें पहला हमने देखा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा हमने देखा कोरिलेटिव कंजक्शन और तीसरा हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चनएयर पे। अब टाइप्स मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा मैंने इनका आपको डिटेल भी दे दिया है छोटा मोटा। बाकी अब हम लोग करेंगे हमारे तरीके से कि इसके लिए कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जल्दी से हम चलते हैं हमारे क्वेश्चनएयर पे। क्वेश्चनएयर की बात करते हैं फटाफट से हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 to 15 में, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है सुटेबल वर्ड के साथ। तो चलिए, पहले का आंसर, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज पुअर। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो इंटेलिजेंट थी लेकिन वो क्या है, गरीब थी। यानी ये क्या कर रहा है, दो अपोजिट चीजों को ही जोड़ रहा है ना। अभी हमने बात करी एक पॉजिटिव और एक कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स बट का। क्योंकि एंड दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर रहे, एज भी नहीं आ रहा। एज भी ध्यान रखें रीजन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एज जब भी आएगा इसके आगे वाले सेंटेंस में भी ध्यान रखेंगे एज आएगा। जी हाँ, एज एज होता है। बस एक केस है जहां पर एज के साथ में सो का यूज करते हैं, जैसे एज यू सो सो शैल यू रीप। बस ये एक अल्टरनेट इसका है, बाकी अदरवाइज एज का इस्तेमाल सो के साथ नहीं आता। सो का इस्तेमाल हमेशा ध्यान रखें दैट के साथ होता है। क्लियर है। तो ये चीजें कुछ मैंने आपको यहाँ पर ही शॉर्टकट बता दिया है। तो दोनों चीजों में एक क्या हो गया, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ही वेटेड फॉर मी आई कम बैक। अब इसने क्या बोला है, टाइम दिया है। देखो टाइम देने का मतलब क्या क्या होता है, पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अनलेस का मतलब, अनलेस और अनटिल वैसे तो होते हैं डेडलाइन, डेडलाइन नहीं होते लेकिन ये होते हैं विद इन टाइम रेंज। यानी जो विद इन आप टाइम रेंज दे रहे हो, टाइम बाउंडिंग दे रहे हो, तो वो उसके अंदर की बात कर रहा है। व्हेन होता है जब आप आंसर पूछते हो कहाँ,
कब, टाइम का तब आता है, और देन कभी भी किसके बिना नहीं आ सकता, नो सूनर के बिना देन नहीं आ सकता, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, ही वेटेड फॉर मी आई कम बैक, उसने मेरा इंतजार किया, कब तक, जब तक मैं आया नहीं। अनलेस जब आता है तो इसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन, तो हम लोग हमारा टाइम क्या लेंगे, विद इन टाइम, क्योंकि ये इसने इसको क्या दे दी है, डेडलाइन दे दी है कि भाई उसने तब तक वेट किया जब तक मैं वापस नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंटिल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीदर द फादर हिज सन वाज अरेस्टेड। भैया ना तो पापा और ना उसके बेटे को अरेस्ट किया, यानी नीदर का पेयर मैंने बताया था आपको क्या होता है, नीदर का नॉर होता है। बस ज्यादा सोचना ही नहीं है, रट लीजिए कि नीदर का पेयर है, क्योंकि ये कैसा रिलेटिव है, को रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेशनशिप है, तो इसलिए इसका आंसर है नॉर। और हमेशा किसका होता है, ईदर का पेयर होता है बस, एंड का कोई पेयर नहीं होता, बट का नहीं होता, लेकिन नॉट ओनली अगर आता है तो बट ऑल्सो होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना बस, और ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। यानी नीदर आएगा तो नॉर आएगा, बस ज्यादा हमें कोई नहीं करना बेटा, क्योंकि ज्यादा हम जितना ज्यादा क्या करते हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बोथ ममता गरिमा आर ब्यूटीफुल। अब देखो एज वेल एज तो नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो ये बोल रहा है दोनों का नाम ले लिया है, एज लॉन्ग एज भी नहीं हो सकता है ना, नन ऑफ दीज नहीं, एंड क्योंकि दोनों में सेम क्वालिटी की बात की जा रही है, दोनों के लिए सेम रेंज की बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात इक्वल रैंक बताया जा रहा है। तो जब भी इक्वल रैंक आती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आंसर क्या होता है, एंड। तो बोथ ममता एंड गरिमा आर ब्यूटीफुल। ध्यान रख लें एक और चीज, बोथ के साथ किसका यूज होता है, एंड का। ठीक है, अभी मैंने से बोला नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो प्लस करता है, लेकिन बोथ एंड क्या होते हैं, बताता है कि कितने लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासेस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था नो सूनर, नो सूनर के साथ किसका यूज होता है हमेशा, देन का। तो बस सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर फिल करना है। नो सूनर का पेयर है, ये जोड़ा है इन दोनों का, भगवान ने बनाकर नहीं, ग्रामर ने बनाकर भेजा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ग्रामर ने इनकी जोड़ी बनाई है, तो जोड़ी यहाँ हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी से। व्हेन का टाइम होता है, वाइल भी ड्यूरेशन होता है, एंड हमने बात कर ली इक्वल रैंक के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेक हैस्ट यू विल मिस द बस, यानी जल्दी करो वरना तुम क्या कर दोगे, मिस कर दोगे क्लास, तो सॉरी बस मिस कर दोगे। तो अब देखो और तो होगा नहीं, यहाँ चलते हैं। ऑल्दो हालांकि में आता है तो ये नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं, अदरवाइज, क्योंकि ये बता रहा है वरना कंडीशन, अदरवाइज तुम यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। तो जब भी कंडीशनल हो इस तरीके से हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेक हे द सन शाइन्स, यानी कि जब भी क्या करना होता है, हे का मतलब क्या होता है, आप सूखा बनाए, तो सूखा बनाए तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सूखा बनाएंगे तो कब उसको सुखाएंगे, कब घास असली अच्छी से सूखती कब है, जब सनशाइन पूरा सूरज क्या हो, अपनी गर्मी पर हो। यानी सोना तब कर तभी तो का है, तो बस तब कर बनाना है। तो व्हेन तो हो नहीं सकता, कब नहीं पूछ रहा, THEN देन तो नहीं हो सकता, वाइल ड्यूरेशन ये देन भी नहीं होगा, क्योंकि सुनर आ नहीं रहा, तो आंसर होगा हमारा वाइल, क्योंकि ये देन टाइम के लिए आता है, ध्यान रखिए ना, समय के लिए। तो यहाँ हो गया मेक हे द व्हेन वाइल द सन शाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द थीफ रैन अवे ही शुड बी कॉट। अब बस अब यहाँ पर ज्यादा मैं नहीं आपको डिटेल दूंगी, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि जब भी कंजक्शन के तौर पे शुड, मतलब अगर सेंटेंस में शुड हो रहा है और किसके फिलिंग आ रही है, कंजक्शन की फिलिंग आ रही है, तो कंजक्शन को फिल करने के लिए आपको वहां पर किसका यूज करना होगा, लेस्ट का। बस शुड के साथ हमेशा पेयर बनाता है लेस्ट, और कोई नहीं बनाता, बस कोई नहीं बनाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर यू योर ब्रदर हैज डन इट। बस बात खत्म, अभी बताया सबसे पहला ये क्या है, पेयर वाला है, तो भैया जोड़ा बनाना है। जोड़ा तो हमारे ग्रामर ने बना के पहले ही दे दिया है,
और है, बस इतना ध्यान रखें, ईदर का और होता है, नॉर नहीं होगा, एंड नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। नॉर का अभी बताया आपको क्या होता है, नाइदर, या कुछ लोग इसको नीदर भी बोलते हैं। इसे आइदर और ईदर भी कहा जाता है, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ईदर के साथ हमेशा पेयरिंग कौन बनाता है? और देखो बेटा, आपको ना यहाँ पर आंसर्स दिख रहे होंगे, बट आई नो वेरी वेल, लेकिन यहाँ पर रीजन है कि इस कंजक्शन के साथ हमें इसको ही याद करना है। अब देखिए, ईदर आ रहा है, ई आर आ रहा है, तो यहाँ और आ रहा है, ठीक है। नीदर आ रहा है, तो उसमें इसने देखो क्या किया, यहाँ ई आर था इसलिए ओ आर था, नीदर में एन आ रहा है इसलिए इसका पेयर नॉर बन गया, क्योंकि एन को इसने ले लिया। तो ये बस ऐसे याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना होना चाहिए कि इसको शॉर्ट ट्रिक में हम यूज करें, क्योंकि हमने कहा हम रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करेंगे, हम समझने वाला भी काम करेंगे कि ट्रिक क्या है, क्योंकि रट्टाफिकेशन और इन सब में बस इतना ही डिफरेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। वेदर ही शी हैज स्टोलन माई मनी, या तो उसने या उसने, है ना, तो इसका मतलब दोनों में से एक चॉइस है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में इस बार अगर हम दोनों में से एक को चूज कर रहे हैं तो देखना चाहिए, देखा जाए तो यूज होना चाहिए था ईदर, तो ईदर का पेयर हो जाता है और। लेकिन ध्यान रखें, वेदर का पेयर भी होता है और, क्योंकि वेदर भी किस सेंस में आ जाता है, ईदर के सेंस में आ जाता है, ठीक है। वेदर, ये इसका मतलब होता है कौन, पर्सन से। और एक आपने पढ़ा होगा वेदर, WEATHER, ये होता है मौसम ना, मौसम, मौसम। तो यहाँ पर इसका पेयर क्या होगा, नॉर नहीं होगा, और होगा, एंड नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वेदर ही और शी हैज, यानी दोनों में से जब या तो उसने या इसने, सॉरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11, प्लीज रिटर्न माई बुक, आई शेल कंप्लेन टू दी प्रिंसिपल। सिंपल सी बात बोली है उसने कि भाई अगर तुमने मुझे मतलब ये नहीं दी मेरी बुक वापस, तो फिर मैं क्या करूंगी भाई, प्रिंसिपल के पास जाऊंगी, वरना मुझे प्रिंसिपल। तो बस यहाँ पर धमकी भरा लेटर है, तो भाई एंड तो हो नहीं सकता और हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज नहीं है, क्योंकि अदरवाइज है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से क्या दी जा रही है, वार्निंग भी दी जा रही है सामने वाले को ना, कि भाई ध्यान रख ले, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, टेक रेस्ट, यू आर टायर्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया था जब भी क्या होता है, देखो दैट तो नहीं आ सकता क्योंकि कंजक्शन की बात कर रहे हैं, एज और व्हेन और वाइल। अब इसमें टेक रेस्ट व्हेन यू आर टायर्ड, रेस्ट लो जब तुम, लेकिन जब नहीं, कंडीशनल नहीं है, वाइल यू आर, एज आएगा जैसे ही तुम थक जाओ, है ना, जैसे के लिए हमेशा यूज होता है एज। टेक रेस्ट एज यू आर टायर्ड, मतलब रेस्ट कर लो जैसा कि तुम दिख रहा है कि यार थक चुके हो। व्हेन यू आर टायर्ड तो यू बोला, सजेशन दिया जा रहा है कि जब तुम थक जाओ तब रेस्ट ले लेना। टेक रेस्ट व्हाइल यू आर टायर्ड, मतलब उस समय जब तुम थक रहे हो तब तुम्हें टेस्ट रेस्ट लेना चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं बनते ना, बनेगा कौन सा, एज बनेगा, जैसे ही तुम थक जाओ, यू आर टायर्ड, क्योंकि तुम मुझे थके हुए दिख रहे हो, प्लीज टेक रेस्ट, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वेट हेयर आई कम। जल्दी से, अब देखो वही है, क्या दे दी है, डेडलाइन दे दी है, आई कम, ये सब क्या होती है, विद इन टाइम रेंज होती है। तो टिल तो होता है, ध्यान रखना, एंड ऑफ द डेडलाइन, ठीक है, एंड ऑफ द डेडलाइन। अनलेस का मैंने बता ही दिया, अनटिल इसमें सेट बैठेगा क्योंकि हमने डेडलाइन दिया। बिफोर आई कम नहीं होगा, क्योंकि बिफोर के बाद में सेकेंड वर्ब आनी चाहिए, ये ध्यान रखें, बस छोटा सा यही है। और ये कंजक्शन के तौर पे ना यूज होकर ये हमारे टेंस के तौर पे ज्यादा यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी 14 पे, गो यू लाइक। अब यहाँ पर क्या है, जब भी जगह से रिलेटेड बात की जाए कि जाओ तुम्हें जहां जाना है, रिमेंबर जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बिफोर यू लाइक नहीं होगा, टिल नहीं होगा, नन ऑफ दी, वेयर एवर। जब भी जगह से रिलेटेड आए कि कहीं भी जाओ भैया तुम्हें पसंद है, तो वेयर, कहीं भी, एवर यानी कि जाओ, बस जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 का 1 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, माई फ्रेंड कॉल्ड मी, आई वॉज टेकिंग टी। अब इसने क्या किया, उस ड्यूरेशन में बुलाया है ना, ड्यूरेशन के अंदर बुला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है काम अंडर दी ड्यूरेशन हो रहा है, देन नहीं, सिंस नहीं, और एज नहीं। सिंस आने के लिए हमें ध्यान रखना है सेंटेंस का किस में होना जरूरी है, जो भी आगे टेंस है
टेंस प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है हर टेंस का, वो जो होता है उसमें सिंस और फॉर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, माय फ्रेंड कॉल्ड मी व्हाइल आई वाज टेकिंग टी। अब इसमें भी एक चीज होती है, ध्यान रखें, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर क्या आ सकती है, वाइल आ सकता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे वाले में वाइल आएगा। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है, अगर व्हेन आ रहा है तो व्हेन के बाद V2 आता है और कॉमा लग के पास्ट कंटिन्यूअस आता है। ये भी एक आपके लिए मैं बता देती हूँ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये आप लोग कौन से चैप्टर में अगर आपको पढ़ना हो तो ये हमारे टॉपिक होते हैं कंडीशनल। कंडीशनल्स जब होते हैं उनमें ये आता है जो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल तो इतना कि वाइल आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए हमने 15 तक में तो कर लिया था, 15 तक में हमने क्या देखा कि हमने क्वेश्चनर किया। अब हमारा पैटर्न हमने चेंज किया, अब इसमें से आपको छाट के हमारे जो 3 टाइप्स पे उनमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कौन सा हो सकता है, सोचिए। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा होता है, अ कंजक्शन प्लेस बिटवीन वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक। वर्ड लिया ना इक्वल रैंक, जैसे एंड बट और, जो मैंने अभी आपको बताया फैन बॉयज, इसको पकड़ लो। तो फैन बॉयज में कौन कौन सा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग नहीं है हमारा क्वेश्चन है ये। तो हमारे फैन बॉयज में तो बच्चा कौन सा, इफ। अब इफ क्या कहलाता है, इफ कहलाता है कंडीशनल, ठीक है। ये कहलाता है कंडीशनल वर्ड, ये कंडीशनल होता है जो कंडीशंस रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब कंजक्शन। अब इसमें आपको फिल करना है कंजक्शन, सिंपल सा है। अभी हमने ही इज मैड, ही फेंट्स मैडनेस, तो इसका मतलब है सिंपल सा और, क्योंकि ईदर का पेयर क्या होता है अभी बात कर ली, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, हम ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर कंजक्शन मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शी इज पुअर बट शी इज बाय मैच्योर हॉस्पिटेबल, ठीक है, बट आ रहा है, ये हो सकता है। शी इज ऑफुली बिजी, ये नहीं होगा। आई एम नोबडी फॉर यू, इसमें कंजक्शन नहीं है। माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, तो यानी हमारा ऑप्शन है ए। पहले ये ध्यान रखिए, सीधा मत अप्लाई करें, पहले आप सारे सेंटेंसेस पढ़ें, क्योंकि कई बार पेपर में बाय मिस्टेक ये भी हो सकता है कि 2 सेंटेंसेस ऐसे दे दिए या फिर हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। अब क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट। तो अब देखो बट नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम बात कर रही है कि उसने बिल नहीं पे किया था, इसलिए उसको, यानी दोनों बातें सेम इक्वल रैंक की है, तो बट तो नहीं होगा। इधर नहीं आ सकता क्योंकि और की जगह नहीं है, अनलेस कोई टाइमलाइन नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर बचा एज, क्योंकि एज हमें साथ में क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है कि जैसा कि उसने क्या किया, पे नहीं किया था, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। तो ये हो गया हमारा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिकेन टू रेन हैविली। बस सिंपल सा है, बात कर चुके हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नो सूनर के साथ। देन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमने क्या बोला, ये कौन सा रिलेशन है, को रिलेटिव रिलेशन है, और को रिलेटिव है तो यानी ये जोड़ा है, और जोड़े को आप अलग नहीं कर सकते। तो बस इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा तो सुनर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के अंदर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां तक हमने क्वेश्चन सेट कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे पीवाईक्यू के लिए। पीवाईक्यू में हम देख रहे हैं 2020 में आया हुआ क्लास 6 के अंदर पूछा हुआ एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन, ईदर वर्क हार्ड गिव अप स्टडी। सिंपल सा है भैया, ईदर के साथ हमेशा पेयरिंग किसकी होती है, और की। तो आंसर हो गया बी। बाकी सब पे टाटा बाय बाय, खत्म कर दो इसको, कहानी को जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू। ये स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सप्लाई करना है कंजक्शन। अब जो मैच था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो नहीं आएगा।
बिकॉज आ सकता है क्योंकि रीजन बताते हैं, देयरफॉर नहीं आएगा और एंड नहीं आएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लास्ट कहता है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब भैया हर अमीर आदमी तो खुश नहीं हो सकता ना, वैसे सही बात है हर अमीर आदमी खुश भी नहीं होता है। तो बस यहाँ पर दो अल्टरनेट चीजों की बात हो रही है, अमीरी है लेकिन खुशहाली नहीं है। और ये कब पूछा गया था, क्लास 6 के 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ही इज रिच एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो यानी कि आंसर हो गया बट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंजक्शंस का कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्क हार्ड यू विल फेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट पे चलते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल का मतलब यहाँ पर देखो क्या आएगा, भाई वर्क हार्ड करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी दो में से एक चॉइस की बात की जा रही है। दो में से एक का मतलब होता है जब यहाँ पर ईदर नहीं है। देखो ईदर के साथ और आना था लेकिन ईदर नहीं हो सकता, सॉरी ईदर के साथ आना चाहिए था लेकिन और की जगह नहीं है, बिकॉज रीजन नहीं बता रहा, स्टिल नहीं बता रहा, तो सिंपल सा आंसर है और। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा जब मान लीजिए ईदर ना हो तो भी अगर दो में से किसी एक को चुनना है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और का। कर सकते नहीं, करना ही हमें और का, ये ध्यान रखिए, कर सकते वाला तो रखना ही मत है ना। तो दो में से एक को चूज करना है तो और हो जाएगा। अब मान लीजिए दो में से एक को भी चूज नहीं करना है, नीदर नहीं आ रहा है वहां पर मान लीजिए, तो उसकी जगह पर सिर्फ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर का। तो ये चीज आप सिंपल से ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा हमारा आज का क्वेश्चन है, हमने कंजक्शन टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, डू मैसेज अस एंड डू आस्क योर क्वेश्चंस एंड विद अ ग्रेट, आप अच्छे से कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल पीपल कि आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हमारे साथ इक्वल रहे, क्लास में भी अटेंटिवली आप दे रहे हैं। बट प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं तभी तो आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, बट प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं रियली इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ कंडक्शन हमारा टॉपिक्स हैं। तो प्लीज़ आप इसको करिए शेयर एंड आई होप आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सायोनारा, टेक केयर।